राफेल त्यारों का मायदा मोदी हुकूमत के गले का हार बना हुआ है, लेकिन मोदी हुकूमत है कि इसकी मोहब्बत में शिद्दत से गिरफ्तार है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को इस मामले में बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन मोदी हुकूमत राफेल त्यारों की खरीदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। राफेल त्यारा दुनिया में खास पजीराई हासिल नहीं कर सका। उसकी बड़ी वजह उसकी सलाहियत और उसकी कीमत है। सलाहियत 4.5 जनरेशन के त्यारों के बराबर है, जबकि त्यारे की कीमत 5.5 जनरेशन के बराबर है। 36 राफेल त्यारों की कीमत $8.7 बिलियन है। एक त्यारे की कीमत लगभग $80 मिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि हथियारों और दीगर सहूलतों की कीमत इसके अलावा है। फ्रांस ने इंडिया में इस त्यारे को रखने और इस्तेमाल करने के लिए सहूलतों को इंतहाई गैर मेयारी करार दे दिया था, जिनकी तमीर का खर्चा इसके अलावा है। इंडिया शुरू में 126 त्यारे खरीदना चाहता था और सबसे पहले मिराज 2009 को एवेल्यूएट किया गया था, लेकिन क्योंकि मिराज 2009 की सीरीज प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, इसलिए फ्रांस ने 2011 में इंडिया को राफेल त्यारों की ऑफर की। राफेल त्यारों को एवेल्यूएट करने के बाद इंडिया इसको लेने को तैयार था, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इन त्यारों की टेक्नोलॉजी भी फराहम की जाए, जबकि फ्रांस इसकी टेक्नोलॉजी देने पर तैयार नहीं था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस त्यारे की पेचीदा टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के काबिल ही नहीं है। राफेल त्यारों की टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल और पेचीदा है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए बहुत मेहनत और वक्त दरकार था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का अलमिया यह है कि वो 1964 से काम कर रहा है और कई आलमी कंपनियों की मावनत हासिल है, लेकिन अफसोस कि अभी तक वो अपना त्यारा नहीं बना सके और मुल्की तौर पर डिज़ाइन भी नहीं कर सके। हत्ता कि मुल्की तौर पर डिज़ाइन करने के लिए ये काविश 1967 से जारी है, लेकिन अभी तक वो अपना त्यारा नहीं बना सके। जो त्यारा बनाया है वो नाकामी का शिकार हो चुका है। ताजीज़ त्यारे को उनकी अपनी ही फ़ज़ाइया लेने को तैयार नहीं है। अब भारतीय फ़ज़ाइया को मिग 21 और मिग 27 फौरी फारग करने हैं और इसके बैकअप के लिए कोई त्यारा मौजूद नहीं है, इसलिए SU-30 और राफेल त्यारे खरीदे जा रहे हैं। अब आते हैं राफेल की सलाहियत की तरफ। राफेल त्यारे जदीद तरीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, जदीद इन कॉकपिट, इंजन और सेंसर से मुज़य्यन है। त्यारे में स्टील टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसका डिज़ाइन और आवाज़ खसूसी तौर पर तब्दील किए गए हैं और बेहतर बनाए गए हैं। भारत को दिए जाने वाले त्यारे राफेल 4.5 जनरेशन के आलात से मुज़य्यन हैं। फ्रांसीसी फ़ज़ाइया के पास ऐसे 152 त्यारे मौजूद हैं, जबकि 120 त्यारों की खरीदारी का इरादा है। मिस्र ने 24 त्यारे खरीदे हैं, जिसमें से 17 फराहम किए गए हैं और बाकी अभी फराहम होने हैं। कतर भी ऐसे 36 त्यारे खरीद रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही त्यारा फराहम हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राफेल की ऑपरेशनल लागत बहुत ज़्यादा है, कीमत तो ज़्यादा है ही है। राफेल की ऑपरेशनल लागत $45,000 है, जबकि JF-17 की ऑपरेशनल कॉस्ट सिर्फ $10,000। राफेल त्यारों को हादसात का भी सामना रहा है। 2007, 2009, 2010 और 2012 में ये त्यारे फ़ज़ाई हादसात का शिकार हो चुके हैं, जबकि JF-17 थंडर को बहुत बेहतरीन फ़ज़ाई रिकॉर्ड का सिरा हासिल है। JF-17 थंडर को आलमी सतह पर कई यूरोपीय और अमरीकी त्यारे अपने हमवल्ला नहीं समझते, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप और अमरीका के माहिरीन रूस और चीन समेत सभी दुनिया के त्यारों को अपने बराबर नहीं समझते। पाक फ़ज़ाइया की बेहतरीन सहूलतों और बेहतरीन सलाहियतों की वजह से JF-17 थंडर अपनी कामयाबी का सफ़र जारी किए हुए है। JF-17 थंडर जदीद तरीन आलात से लेस किया गया है। इसकी MK2 वर्जन को अब MK3 सतह पर ले जाया जा रहा है, जो 4.5 जनरेशन की सतह पर होगी। राफेल त्यारे के मुकाबले में JF-17 थंडर अपनी शानदार ऑपरेशन हिस्ट्री रखता है और वसी वैरायटी के हथियारों को उठा सकता है। राफेल भी किसी से कम नहीं है और वो भी बेहतरीन वैरायटी के हथियार उठा सकता है, लेकिन डॉग फाइट में त्यारे का फायर कंट्रोल, इंजन और हथियारों का सही इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। और सबसे बढ़कर ये कि पायलटों की ऑपरेशन सलाहियत बहुत अहम होती है। पाक फ़ज़ाइया पिछले चंद साल से JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर रही है और उसके पायलट इन त्यारों को ज़रूरी फ़ज़ाई गंडों के साथ परवाज़ करते रहते हैं, जबकि इंडिया को महज 36 त्यारे फराहम होने हैं, जो अगले 6 साल में फराहम होने हैं और पायलट उनको उड़ाकर नहीं देख पा रहे और उनको फ़ज़ाई घंटे पूरे करने में कई साल लग जाएंगे। ख़ुसूसन ये त्यारे ऑपरेशन लागत की ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फ़ज़ा में बुलंद भी नहीं किए जाएंगे
और चीन की तरफ लगाने की वजह से इसे ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये तैयारे चीन को ज़ेर करने के लिए ही खरीदे गए हैं। ये भी एक बहुत ख़तरनाक हकीकत है कि इंडियन फ़ज़ाइया दुनिया में हादसात में नंबर 1 है, और प्रवास के ज़रूरी फ़ज़ाई घंटे पूरे ना करने वाली फ़ज़ाइया में भी नंबर 1 है। पायलट के लिए आलमी स्टैंडर्ड के तौर पर फ़ज़ा में रहने के लिए फ़ज़ाई घंटे पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में भारतीय फ़ज़ाइया ऑपरेशन तैयारी की हालत में कतई ही नहीं है, जबकि उसके बहुत सारे तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं। भारतीय फ़ज़ाइया अपना मुकाबला चीन के साथ तस्वर करती है, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही उस हालत में है। चीन की फ़ज़ाइया तो बहुत बेहतर और बहुत मजबूत हो चुकी है और वैरायटी तैयारे इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में भारतीय फ़ज़ाइया तैयारों की कमी का शिकार है, जिसे कई आने वाले सालों में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिलाल अहमद शेख, डिफेंस डायरेक्टर, लाहौर।